नमस्कार। तो आज हम एक केमिकल जासूसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी पहेली जिसने 19वीं सदी के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को भी चक्कर में डाल दिया था। और हम देखेंगे कि कैसे बस एक कमाल के आइडिया ने केमिस्ट्री को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प पड़ताल को। ये तो काफी बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये बात 100% सच है। ये जो कंपाउंड्स है, ये हमारी दुनिया में, हमारे अपने शरीर के अंदर भी बहुत ही जरूरी भूमिका निभाते हैं। तो आखिर ये रहस्यमयी कंपाउंड्स मिलते कहाँ हैं? जवाब जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो। ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है। कुदरत में जो हम खूबसूरत रंग देखते हैं ना, उनके पीछे असल में यही जटिल मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल से आता है, हमारे खून का लाल रंग हीमोग्लोबिन की वजह से है, और विटामिन B12 जो हमारे लिए कितना जरूरी है, ये सब के सब असल में उपसहसंयोजन यौगिक ही हैं। और ये सिर्फ रंग ही नहीं देते, बल्कि ये तो जिंदगी चलाने वाले जरूरी काम भी करते हैं। तो चलिए अब असली जासूसी कहानी शुरू करते हैं। बात है 19वीं सदी के आखिर की। उस वक्त के केमिस्ट्स एक बड़ी ही अजीब पहेली से जूझ रहे थे। उनके हाथ कुछ ऐसे कंपाउंड्स लगे जिनके केमिकल फॉर्मूलाज तो लगभग एक जैसे थे, पर उनकी प्रॉपर्टीज, उनका बिहेवियर जमीन आसमान का फर्क था। और ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही सीधे साधे से एक्सपेरिमेंट से। देखिए, उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड को अमोनिया के साथ मिलाया, और नतीजा कोई एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि अलग अलग प्रोडक्ट्स की एक पूरी सीरीज बन गई। कोई पीला, कोई बैंगनी, तो कोई हरा। ये अपने आप में ही बड़ा अजीब था। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब आने वाला था। असली सुराग यहीं से मिले। जब इन अलग अलग रंग के कंपाउंड्स में सिल्वर नाइट्रेट डाला गया तो कुछ और भी अजीब देखने को मिला। इस टेबल को देखिए। जो पीला वाला कंपाउंड था, उससे क्लोराइड के 3 हिस्से अलग हो गए, पर्पल वाले से 2 और हरे वाले से सिर्फ 1। ये एक बहुत बड़ा क्लू था। मतलब फॉर्मूला में भले ही 3 क्लोराइड दिख रहे हों, पर वो सब एक जैसे नहीं थे। कुछ तो आसानी से रिएक्शन कर रहे थे और कुछ मॉलिक्यूल से ऐसे चिपके थे कि टस से मस नहीं हो रहे थे। और यही वो सवाल था जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। भाई, अगर फॉर्मूला COCl3.6NH3 है तो तीनों क्लोराइड आयंस को एक जैसा ही बिहेव करना चाहिए, राइट? पर ऐसा हो नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था मानो केमिस्ट्री के जाने पहचाने नियम यहाँ आकर फेल हो गए हों। और यही एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एल्फ्रेड वर्नर। उनके पास एक ऐसा जबरदस्त आइडिया था जिसने ना सिर्फ इस पहेली को सुलझाया, बल्कि केमिस्ट्री की एक पूरी नई ब्रांच को ही जन्म दे दिया। ये हैं एल्फ्रेड वर्नर। उन्होंने इस पूरी कंफ्यूजन को देखा और सोचा कि क्या हो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को ही गलत तरीके से देख रहे हों। तो 1898 में वर्नर ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा। उन्होंने कहा कि मेटल्स में एक नहीं, बल्कि 2 अलग अलग तरह की वैलेंसी यानी बॉन्डिंग कैपेसिटी हो सकती है। ये आइडिया बहुत ही शानदार था। वर्नर ने 2 तरह की वैलेंसी बताई, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी जो आयनाइज हो सकती है, उसे सिर्फ नेगेटिव आयन्स ही पूरा करते हैं। ये असल में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ही है। वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी वैलेंसी है जो आयनाइज नहीं होती। इसे नेगेटिव आयन्स या फिर अमोनिया जैसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी पूरा कर सकते हैं, और ये किसी भी मेटल के लिए फिक्स्ड होती है। अब देखिए, वर्नर के इस नए आइडिया को समझाने के लिए केमिस्ट्री को कुछ नए शब्दों की जरूरत पड़ी ताकि इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को ठीक से समझाया जा सके। सबसे पहला टर्म है उपसहसंयोजन सत्ता या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ये क्या है? ये कंपाउंड का वो कोर हिस्सा है, मतलब सेंट्रल मेटल एटम और उससे सीधे सीधे जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स या आयन्स। इस पूरी यूनिट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और ये आयनाइज नहीं होती। अच्छा, तो जो मॉलिक्यूल्स या आयन्स इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल से सीधे जुड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं लिगेंड्स। जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में अमोनिया के मॉलिक्यूल्स थे। यही सेकेंडरी वैलेंसी को पूरा करते हैं। और आखिर में आते हैं काउंटर आयन्स। ये वो आयन्स हैं जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखे जाते हैं। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चार्ज को बैलेंस करते हैं, और यही वो आयन्स हैं जो आसानी से अलग हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट में क्लोराइड आयन्स अलग हो रहे थे। यही प्राइमरी वैलेंसी को पूरा करते हैं। तो अब इस नई भाषा के साथ वो पुरानी पहेली एकदम साफ हो जाती है। वो जो पीला वाला कंपाउंड था, वो असल में था
कोबाल्ट NH3 6Cl3। देखिए, इसमें 6 के 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो लिगेंड्स हैं कोबाल्ट के साथ स्फीयर के अंदर हैं और तीनों क्लोराइड आयंस जो काउंटर आयंस हैं स्फीयर के बाहर हैं। इसीलिए जब सिल्वर नाइट्रेट डाला गया तो ये तीनों के तीनों अलग हो गए। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, पहेली सुलझ गई। और इस नई समझ के साथ ही इन कंपाउंड्स का फॉर्मूला लिखने का एक नया सिस्टमैटिक तरीका भी आ गया। अब ये कोई कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि एक लॉजिकल सिस्टम बन चुका था। सिंपल रूल्स हैं। सबसे पहले सेंट्रल एटम, फिर लिगैंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर इस पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर दो, चार्ज को ब्रैकेट के बाहर सुपरस्क्रिप्ट की तरह लिखो और आखिर में काउंटर आयन से चार्ज को बैलेंस कर दो। इसने केमिस्ट्री में एक नई क्लैरिटी और ऑर्डर ला दिया। लेकिन वर्नर की थियरी सिर्फ एक पहेली सुलझाने तक ही सीमित नहीं थी। इसका असर बहुत गहरा था। इसने तो केमिस्ट्री की बुनियाद को ही हिला दिया था। किसी भी अच्छी साइंटिफिक थ्योरी की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो सिर्फ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करती, बल्कि भविष्यवाणियां भी करती है। और वॉर्नर की थ्योरी बिल्कुल यही कर रही थी। वो सिर्फ ये नहीं बता रही थी कि एटम्स कैसे जुड़े हैं, बल्कि ये भी बता रही थी कि वो स्पेस में यानी 3D में कैसे अरेंज्ड हैं। उन्होंने ऑक्टाहीड्रल, टेट्राहीड्रल और स्क्वायर प्लेनर जैसी स्पेसिफिक 3D शेप्स की भविष्यवाणी की। और कमाल की बात यह है कि बाद में हुए एक्सपेरिमेंट्स ने साबित कर दिया कि वो बिल्कुल सही थे। ये केमिस्ट्री के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर उनके इस जबरदस्त काम के लिए 1913 में अल्फ्रेड वर्नर को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया। और ये बात सच में हैरान कर देने वाली है। सोचिए, सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने एक ऐसी थियरी दी जिसने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। ये उनके जीनियस होने का सबसे बड़ा सबूत है। और ये कहानी हमें एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि साइंस में कितने ही बड़े बड़े आइडियाज़ की शुरुआत किसी बहुत बड़ी थ्योरी से नहीं, बल्कि एक छोटे से परेशान कर देने वाले ऑब्जर्वेशन से होती है। एक सवाल से कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। वर्नर की कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी खोजें एक छोटी सी जिज्ञासा और एक उलझाने वाली पहेली से ही जन्म लेती हैं।